सचिन ने बचाया सैली को गुंडों के चंगुल से, दोनों हुए एक। आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक कर लें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जब सचिन रास्ते में कहीं जा रहा होता है तो उसका एक दोस्त होता है, उससे बात करता है तो पता चलता है कि उसे कोई ऐसे आदमी की तलाश है जो वहाँ पर ढेर सारी गाड़ियाँ धोए और कुछ कुछ घर के जो काम कर दे। उससे क्या है ना, 30 से 40 हज़ार महीना उसको मिल जाएगा। ये कहते हुए सचिन कहता है कि क्या मैं ये काम कर सकता हूँ, और तुम्हें पता है ना कि मैं कितना कैसा ईमानदार हूँ। इधर सैली को अपने भाई और अपने पति पे बहुत ज़्यादा ट्रस्ट होता है, जहाँ वो अपने भाई से कहती है कि तू मेरा एक काम करेगा, ये रहे मेरे कंगन और तू पैसे यहीं ला के देना, ठीक है। इधर जब सचिन आता है तो वहाँ पे जो काम करने वाले इंसान होते हैं, जो कि उन्हें लगता है कि हाँ ये काम करेगा, वहाँ पे आने के बाद सबको उसकी तारीफ़ करते हैं और कहते हैं कि ठीक है, तुम ये काम करोगे, मुझे पक्का यकीन है तुम कर लोगे ना। तो वो कहता है कि हाँ साहब मैं कर लूँगा, बिल्कुल चिंता मत कीजिए। पर वो कहता है कि ठीक है, आज आ ही गए हो तो ये काम भी तुम करके जाओ, ज़्यादा अच्छा रहेगा। जहाँ सचिन कहता है कि हाँ बट बाल्टी और कहाँ है कपड़े, जहाँ वो कहता है कि भाई मैं तो सारा काम करने को तैयार हूँ। धीरे धीरे सचिन अपनी पुरानी बातों को याद करते हुए घर का सारा काम करता है, गाड़ी धुलता है और कुछ कुछ जो काम बचे हुए होते हैं वो काम भी ईमानदारी से पूर्वक करता है। तभी वहाँ पे एक आदमी आता है और कहता है कि ठीक है तुमने कर दिए हैं काम ना, चलो जाओ और मैं कुछ मुझे निकलना है। तो कहता है कि साहब क्या मैं गाड़ी निकाल दूँ? तो वो कहता है कि नहीं, मैं गाड़ी खुद से चलाता हूँ, मैं किसी की जागीर में नहीं हूँ। तभी उसका दोस्त आता है और कहता है कि तुमने खाना खाया है या फिर तुम ऐसे ही काम कर रहे हो? तो वो कहता है कि नहीं, वो क्या है ना, अपन नया काम है, लोगों को लगा कि मैं काम आधा अधूरा करके गया हूँ, मैं खाने के लिए चला गया तो उसका उन्हें बुरा लगेगा, इसलिए ना मैं जब कर लूँगा तब खाने चला जाऊँगा। उसका दोस्त कहता है कि तू चिंता मत कर, तू जाके बाहर से कुछ खा ले, उसके बाद मैं संभाल लूँगा, तू इतना क्यों परेशान हो रहा है। जब सचिन वहाँ से निकलता है तो देखता है पेपर्स में कुछ ऐसे गुंडों का नाम और कहता है कि अभी ये गंगा पकड़ाया नहीं है, इसने कितना लोगों को कांड करके रखा है। तभी उधर से सैली आ रही होती है तो सैली को वो देखता है सचिन तो घबरा जाता है और अपने चेहरे को ढक लेता है। सैली आगे जाती है और कुछ फ्रूट्स खरीद ही रही होती है। तभी वहाँ से पुलिस वाले गंगा को पकड़ने की कोशिश करते हैं और जाकर वो सैली से टकरा जाता है। इसी क्रम में वो सैली के ऊपर चाकू रखता है और कहता है कि अगर तुझे मेरे पीछे मत आना, अगर तुमने कुछ भी किया तो मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। इधर सचिन नम परेशान हो जाता है और कहता है कि सैली मैं तुझे कुछ नहीं होने दूंगा, तुम बिल्कुल चिंता मत करो। पुलिस वालों से गुहार लगाता है। तभी गंगा जो है सैली को वहाँ पे लेके घसीट के लेके जाता है एक बहुत बड़े घर में और ले जाकर कहता है कि यहाँ से कोई बिल्डिंग से देखेगा भी नहीं, मुझे ये कार्य करने हैं। जहाँ पे सचिन बहुत घबरा जाता है और कहता है कि सैली तू बिल्कुल चिंता मत कर, सचिन तेरे साथ है, तुझे कुछ नहीं होने देगा। पर फिर भी सैली बहुत घबराई हुई है क्योंकि ये गुंडा बहुत ही खतरनाक है। जहाँ पुलिस वालों से बात होती है और यहाँ पे दरवाजे को बंद करता है, गेट को, क्योंकि रंगा यही चाहता है। रंगा कहता है कि अगर तुमने कुछ भी किया तो सोच लेना। जहाँ सचिन उस आदमी के सामने हाथ जोड़ता है और कहता है कि प्लीज़ सर मुझे जाने दीजिए, मेरी बाइक को अगर कुछ हो गया ना तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो सकता है, मैं उसे बहुत प्यार करता हूँ। जहाँ पे कहते हैं इंस्पेक्टर साहब तुम बिल्कुल चिंता मत करो, कोई दिक्कत नहीं होगी। इधर सैनी जब सबसे लास्ट वाले टेरेस पे पहुंचती है तो वहाँ पे कहता है कि अगर तुमने चिल्लाने की कोशिश भी की तो सोचना ये चाकू कहाँ कहाँ तक तुम्हें लेके जाएगा। जहाँ उसकी रखी हुई पर्स को उठाता है और उसमें रखे हुए फ़ोन को कहता है कि तुम इस पे चढ़ो। इधर सचिन सबके सामने हाथ जोड़ता और कहता है कि सर प्लीज़ मुझे जाने दीजिए, मैं कोशिश करूँगा। पर वो कहते हैं कि नहीं, इसे बाहर निकालो, इसे अंदर मत जाने देना क्योंकि वो बहुत ही खतरनाक है और हम कोई रिस्क नहीं ले सकते हैं। इधर सचिन सैली जब फ़ोन करता है तो सैली कहती है कि सचिन प्लीज़ तुम आओ, मुझे बहुत डर लग रहा है, ये मुझे यहाँ पे बंदी बना के रखा हुआ है। तो सचिन कहता है कि सैली तुम्हें ऊपर से मुझे डर लगता है ना, मुझे तुमसे भी ज़्यादा भरोसा है, तो बिल्कुल चिंता मत करो, मैं तुम्हारे पास आ रहा हूँ तुम्हें बचाने के लिए। पर कहीं ना कहीं सैली बहुत घबराई है क्योंकि सैली को ऊंचाई से बहुत डर लगता है और कहते हैं कि साहब कोई तो रास्ता होगा ना ये करने के लिए। तो वो कहता है कि फ़ोन को स्पीकर पे ऑन करो क्योंकि सबको सुनाना है। तभी पता चलता है कि वो 10 लाख रुपए पैसे भी मांगता है और यहाँ तक कि वो कहता है कि एक गाड़ी ही भेज देना ताकि मैं यहाँ सुरक्षित जा सकूँ। तभी इंस्पेक्टर साहब कहते हैं तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा। जहाँ पे सैली को फिर से ऊपर गिराने की कोशिश करता है तो कहते हैं कि नहीं नहीं, हम तुम्हें दे रहे हैं, प्लीज़ तुम उस लड़की मैडम को कुछ भी नहीं करना। तभी यहाँ वॉचमैन से बात करता है सचिन, कहता है कि कोई ऐसा रास्ता है गुप्त जो कि मैं वहाँ जा पाऊँ। तो उसके सामने हाथ जोड़ता है और सचिन वहाँ से निकल जाता है। इधर जब परेश फ़ोन पे बात कर रहा होता है तो वो न्यूज़ को नहीं देख पाता, वो न्यूज़ हट जाती है। तो आती है रेणुका और कहती है कि तुम जब देखो तब पड़े रहते हो, ऐसा करो ना कि तुम थोड़ा रेस्ट ले लो, मैं दोबारा चाय नहीं बनाऊंगी, ठीक है परेश जल्दी आ जाओ। रेणुका की बात वो मान लेता है और चला जाता है चाय पीने के लिए, लेकिन उधर इस बात से वो बहुत ही अनजान है।
इधर सहेली को धूप में ऐसा लगता है कि जैसे वो नीचे गिर जाएगी, पर सचिन हार नहीं मानता और याद करने लगता है सहेली के साथ बिताए हुए पल को, जहाँ पे जैसे ही वो अंदर आता है और गंगा कहता है कि तुम आगे नहीं बढ़ेगा, सोच लेना अगर तुमने आगे बढ़ने की कोशिश भी की तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। जहाँ पे सचिन बहुत घबरा जाता है और कहता है कि तू मेरी बाइक को छोड़ दे, अगर चाहे तो मेरे को वहाँ पे खड़ा कर दे, बट मेरी बाइक को छोड़ दे। पर गंगा कहता है कि तू मेरे को पागल समझा है, मैं ऐसा कभी नहीं होने दूंगा, तुम्हें पता है मैं क्या करने की कोशिश कर रहा हूँ, अगर तुमने जरा सी भी होशियारी दिखाए तो मैं इसे नीचे फेंक दूंगा। तभी वहाँ पे इंस्पेक्टर साहब आ जाते हैं पैसे लेकर और कहते हैं कि गंगा तुझे पैसे चाहिए ना, पैसे ले और लड़की मैडम को छोड़ दे। पर यहाँ पे गंगा कहता है मैं बुड़बक नहीं हूँ, तुम पहले बैग खोल के दिखाओ कि इसमें है क्या। तभी वो याद करता है कि ये पैसे आधे अधूरे हैं, नकली हैं, जो कि गंगा को पता नहीं चलने चाहिए। पर सचिन दिमाग लगाता है और वो गंगा को मारने से कि उसके पास सहेली आ जाती है और कहता है कि मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। पर सचिन को बहुत गुस्सा आता है, सचिन गंगा को बहुत पीटता है और कहता है कि तूने मेरी बाइक को पकड़ा, छूने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, तुम्हें पता है मैं उसे कितना प्यार करता हूँ, वे मेरे लिए सबसे बड़ा चीज़ है और तुमने उसे ही छूने की कोशिश की और तुमने कैसी हिम्मत हुई। जहाँ पे कहती है सहेली सचिन छोड़ दो हम घर चलते हैं। तभी वहाँ पे इंस्पेक्टर साहब आते हैं, सचिन को छुड़वाते हैं। तभी गंगा के हाथ में इंस्पेक्टर साहब का रिवॉल्वर आ जाता है और वो कहता है कि अब बता कौन किसको क्या लेके जाएगा। जहाँ पे सचिन जो है घबरा जाता है, सहेली बहुत परेशान हो जाती है और सहेली कहती है क्या को, तभी दिमाग ला के एक टायर को फेंकती है जिससे गंगा आसानी से पकड़ा जाता है। इधर सचिन जाता है और सहेली के गले लग जाता है, जहाँ पे कहता है कि सचिन तुम ठीक हो ना। दोनों का ये प्रेम देखकर सभी वहाँ पे एक मंत्रमुग्ध हो जाते हैं, क्योंकि सचिन सहेली से भले दिखावा नहीं करता है कि वो प्यार करे, लेकिन वो उससे बहुत ही ज़्यादा प्यार करता है। जहाँ पे कहता है सहेली तुम ठीक हो ना, मैं बहुत डर गया था एक पल की। जहाँ पे सहेली भी कहती है सचिन मैं भी बहुत डरी हुई थी। ये दोनों काफ़ी ज़्यादा खुश नजर आते हैं और इसी बीच दूसरी तरफ सचिन के ऊपर आरोप लगता है कि इसने ही पैसे चुराए हैं। जहाँ पे सहेली कहती है कि मुझे ही अब कुछ करना होगा, मैं सचिन को इस हालत में नहीं देख सकती हूँ। तो वो जाता है, जाकर कहता है कि प्लीज़ आप उसे गाड़ी दे दीजिए, पर वो कहते हैं कि इस लड़की को उठा कर बाहर फेंक दो। आखिर सहेली का अगला कदम क्या होगा, क्या करेगी सहेली सचिन को बचाने के लिए। पूरा एपिसोड Jio+ हॉटस्टार या फिर Star+ पे अवेलेबल है, आप चाहें तो देख सकते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।